हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदिति। तो आज का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट विद अदिति, तो वहाँ कौन आने वाला है वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो जो आज यहाँ आने वाले हैं उनका जो सोच है वो काफ़ी अलग है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हाय, आई एम अदिति। तो वेलकम मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ मी। तो मुझे आपके बारे में जानना है। तो हाय फर्स्ट ऑफ ऑल, सो क्या आप अपने बारे में बता सकते हो, जैसे लोगों को पता चले कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो या अपनी क्लास का कंसेप्ट क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच अदिति। सबसे पहले मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। तो मैं अनिरुद्ध हूँ और मैं 2016 में मेरा बेट नानी से कंप्लीट हुआ था। तो मेरा डुअल मास्टर्स है, दोनों इंटीग्रेटेड एमएससी है। एक इकोनॉमिक्स में था, दूसरा फाइनेंस में था। और कॉलेज के टाइम पर भी एक एनजीओ हुआ करता था हमारे कॉलेज में, निर्माण नाम का, जिसमें मैं ज्ञानबोध नाम का एक चैप्टर था जिसमें 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाया करता था। उसके पहले भी जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। तो पहले भी करता था, लेकिन कॉलेज में आने पर एक सिस्टमेटिक मैनर में मैंने वो काम परस्यू किया। साथ में मेरा एक बैचमेट वहाँ पर था, मानस चौहान। वो एक और चैप्टर था शिक्षा की ओर नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करता था। और उसमें उसने कॉलेज के टाइम पर ही करीब 20 बच्चों का राइट टू एजुकेशन के अंदर जो रिलेटिवली काफ़ी बेटर प्राइवेट स्कूल्स थे वहाँ पर एडमिशन भी कराया। तो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था। और कॉलेज के टाइम पर ही मुझे ये क्लियर था कि मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है। मैं प्लेसमेंट्स में बैठा भी नहीं। यूपीएससी की तरफ इंक्लिनेशन था प्रिपरेशन को लेकर के। ऐसा नहीं था पूरी तरह से कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है, बट डेफिनेटली ऐसा था कि मैं इसको अपना अच्छा से एक ट्राई देता हूँ। तो कॉलेज के जस्ट बाद मैंने एक साल काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और प्रिपरेशन के टाइम पर ही ऐसा रियलाइजेशन हुआ, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ, 12th क्लास तक मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है। और उसके बाद जब मैं बिट्स प्लानिंग में गया तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंटरेक्ट विद ऑल द बैचमेट्स और टीचर्स से भी खास तौर से। कई बार ऐसा होता था क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे आता है, बट इतना ज़्यादा हेजिटेशन रहता था कि कुछ बताऊंगा तो कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा। तो वो एक प्रॉब्लम रहती थी। ऑल्दो एकेडमिकली जो मैंने परफॉर्म किया अभी तक वो काफ़ी ठीक है। सुपर 30 के बारे में आपने सुना होगा, जो आनंद सर के ऊपर मूवी बनी है। तो मैंने उसका एंट्रेंस टॉप किया था, मैं वहाँ भी गया था सुपर 30 में। तो वो सारा चीज़ें मुझे आती थी, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था। और जब मैंने ये एनजीओ में काम किया, मैंने और मानस ने, तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो भी कंटेंट है वो बहुत हद तक इंग्लिश में है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो गैप और भी बढ़ता चला जा रहा है। और उसमें जो एक सैड फैक्ट है वो ये है, फॉर एग्जांपल 2018 में यूपी बोर्ड में कुछ 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, सिर्फ यूपी बोर्ड में। बाकी यूपी में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सब में भी बच्चे जाते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में इतना बड़ा नंबर था 6.7 मिलियन, जिसमें से करीब 11 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गया था। और करीब करीब 12 लाख बच्चे ने एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं थी या फिर चीटिंग कम मिल रही है, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ पर ये रियलाइजेशन हुआ। और यूपी बोर्ड में करीब 90% बच्चे ऐसे, 90% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में अपेयर हो रहे थे। तो अक्रॉस द बोर्ड, इवन इन सदर्न स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर भी जो रीजनल लैंग्वेज में 10th और 12th में अपेयर होने वाले बच्चे हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं यूपीएससी के जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा मीडियम इंग्लिश में था और इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट था, बट मेरे ही कुछ और फ्रेंड्स थे। वहाँ पर भी मैंने देखा, आपको ये जान करके शायद थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, कि हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए भी जीएस का कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है। तो वो लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी वर्जन ढूंढते हैं। मार्केट में एडिटोरियल्स का हिंदी वर्जन अवेलेबल होता है इन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का। क्यों? क्योंकि हिंदी में काम ही नहीं है। और बहुत बड़ी एक मूवी थी, राजनीति थी, आई डोंट रिकॉल, उसमें एक ऐसा डायलॉग था कि यहाँ दो देश है, एक इंडिया है और एक भारत है, और वो गैप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो उस गैप को फिल करने के लिए ही हम लोगों ने फोकस किया। प्रिपरेशन के टाइम पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बहुत ही बड़ा गैप है, और यहाँ पर शायद मैं कुछ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मैंने एक तरह से दोनों ही वर्ल्ड्स को देखा है। बिट्स पिलानी में एक अलग ही तरह का वर्ल्ड था, और उसके पहले जो मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था वहाँ पर भी मैंने अलग तरह के स्ट्रगल्स देखे लोगों के। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मी एंड अपनी क्लास एंड हाउ इट स्टार्टेड।
सच में मतलब ये लैंग्वेज लेके मतलब बहुत ज़्यादा इशू होता है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी, और लोग मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आता वो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत बात करने के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा सोच आप लोग ने मतलब आगे लेके आए। तो मतलब मुझे जानना है फिर ये अपनी क्लास जो है वो पूरा हिंदी में ही होता है? नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा मेन पर्पस, मैंने साउथ इंडियन स्टेट्स में नाम दिया है, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें गैप्स को फिल करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंग्लिश को सपोर्ट नहीं करते। इंग्लिश में डेफिनेटली पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसलेशन में भी बहुत कुछ मिस हो जाता है। आप सेम मूवी को इंग्लिश में देखिए, उसके बाद से उसकी हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन डब मूवी देखिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कई जोक्स का मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। और वो तो ऐसा ही एजुकेशन में भी होता है। कई बार आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, दुनिया की जो डायरेक्शन है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश के अगेंस्ट हैं। जैसे मैं जब खुद कॉलेज के टाइम पर था तो एक खान अकेडमी है सलमान खान की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, भाई को सलमान खान मानते हैं, बट जो खान अकेडमी वाले सलमान खान है उनकी बात कर रहा हूँ। तो अपने कॉलेज के टाइम पर मैंने उनके इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और स्टैनफोर्ड में कई वीडियोस इकोनॉमिक्स के अवेलेबल रहते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और उसको ठीक से समझने के लिए और उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश के पीछे इतना ज़्यादा भागें कि जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आसपास की दुनिया कैसे काम कर रही है, पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, सोशल सेटअप कैसा है, वो पीछे छूट जाए। तो उस डायरेक्शन में हम लोग हिंदी को छोड़ करके हिंदी के साथ ही और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बंगाली और मराठी में भी काम स्टार्ट किया था, तेलुगु में काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके पास कोई भी सोर्स नहीं था, रिलायबल सोर्स जहाँ पर वो काम कर पाएँ। और उसी टाइम पर हम लोग बीसीजी के कॉन्टेक्ट में आए, और बीसीजी के थ्रू अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 11th और 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ! तो आप यहाँ पर अकेले लेक्चर देते हो कि आप लोग का फुल टीम है ये इस पे? मतलब जैसे मैंने अभी यूट्यूब चैनल आपका देखा तो आपके मैंने देखे, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है? तो इसमें सीन ऐसा था कि अच्छा एजुकेटर लाना, और साथ में ऐसा एजुकेटर हो जिसको हिंदी की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो, और हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे थे। तो कम पैसे में किसी अच्छे एजुकेटर को ला पाना जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड को भी समझता हो, वो बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। और इसी वजह से तो पहला फैक्टर तो ये है कि हिंदी मीडियम में किसी अच्छे टीचर को ला पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी हमारे पास बहुत क्रंच है। तो और साथ में मैंने आपको बताया कि हम लोग बंगाली और मराठी में काम कर रहे थे। ऑब्वियसली बंगाली और मराठी मुझे नहीं आता है, तो वहाँ पर और टीचर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने वो प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया है। और कोविड-19 की वजह से पूरा फोकस हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज फिर से हिंदी में लगा दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक ही टीचर सब पढ़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान, फिर से उन्हीं की बात करता हूँ, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स उससे पढ़े हुए थे। और 12th क्लास तक जो भी मेरा बैकग्राउंड था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का था, और मैंने जेईई भी क्वालिफाई किया था, IIT जेईई क्वालिफाई किया। फिर मैं वेट्स प्लानिंग गया, तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ठीक ठाक है। और कॉलेज में मेरा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है, दूसरा मास्टर्स मेरा फाइनेंस में है, तो कॉमर्स साइड सब्जेक्ट्स मैंने ठीक से कर लिया। उसके बाद जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन किया तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी थोड़ा पढ़ा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी मैंने कवर कर लिए। तो फिर आर्ट साइड सब्जेक्ट्स की भी मुझे अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा काफ़ी अगर मुझे पढ़ाना है। बाकी मैं भी पढ़ करके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेरी है। फॉर्चुनेटली मेरा एक और फ्रेंड था, सौरभ सिंह चौहान, जो स्कूल में हम लोग साथ में थे, और वो भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था। आफ्टर स्कूल ही वेंट टू नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, और वहाँ पर ही परफॉर्म वेरी वेल। और उसके बाद से उसका यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से PhD चल रहा था एस्ट्रोफिजिक्स में। उसने MS में कन्वर्ट किया, और इन जुलाई ही ज्वाइंड अस। तो अभी साइंसेस वो देखेगा, और मैथ्स में हमारे साथ एक और एजुकेटर स्मृति फ्रॉम IIT बॉम्बे, तो मैथ्स पर वो भी काम कर रही है। और हम लोगों ने एक और चैनल्स बनाया है नया, जिसमें मैथ्स और साइंस को लेकर के काम चलेगा। तो अपनी क्लास पर आपको कॉमर्स दिखेगा, बाकी और चैनल्स हैं जिस पर और एजुकेटर्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्मृति के कुछ वीडियोस आ चुके हैं। ओके, तो अभी मैंने आपका पोस्ट देखा था, तो जहाँ आपने लिखा था कि ये सितंबर मिड में आपका आ रहा है साइंस और हिस्ट्री रिलेटेड कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताओ ना। तो उसमें देखिए ऐसा है, अभी तक हम लोगों ने कॉमर्स पर काम करना इसलिए स्टार्ट किया था। मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स से की थी,
लेकिन जो बताया मैंने आपको कि हिंदी मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए कोई भी जगह पर ठीक ठाक कंटेंट अवेलेबल नहीं था। नीड को देखते हुए हम लोगों ने कॉमर्स पर स्विच किया, लेकिन जो नंबर्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं, ये अभी हमारे लिए स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। और इस फेज में फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में करीब 5 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, और 2 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं 12th में जो साइंस साइड के बच्चे हैं, और 35,000 नंबर है जो कॉमर्स स्ट्रीम है। तो अभी तक हमने जो फोकस किया है वो बहुत ही छोटी ऑडियंस को फोकस किया है, क्योंकि उधर नीड थी और हमें वहाँ पर एक मार्केटिंग चैनल मिला हुआ था। लेकिन आर्ट्स की ऑडियंस के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आर्ट्स में भी एक बहुत बड़ा गैप दिखता है जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट हिंदी में नहीं मिलेगा। तो उस गैप को एज सुन एज पॉसिबल हम फिल कर पाएँ। साथ में सौरभ आ चुका है, अभी वो लास्ट 17 या 18 अगस्त को इंडिया आया है, तो अभी वर्क फ्रॉम होम उसका चल रहा था, पहले यूएस में रहते हुए किया उसने, लेकिन वो 15 सितंबर तक यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके बाद से साइंस की वीडियोस वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग साइंस में और आर्ट्स में जल्दी इससे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसके पास क्वालिटी कंटेंट हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में, सारी लैंग्वेजेस में नहीं है। ओके, तो आप अपने सेक्शन सेल भी करते हो, मतलब ऐसा किसी को जरूरत रहेगा तो अभी तक जो हमारा पर्पस है वो पूरी तरह से ये है, फंडामेंटल फिलॉसफी हम लोगों की है कि आपकी एजुकेशन मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आज हम लोग अभी जिस भी टेक्नोलॉजी पर बैठ करके बात कर पा रहे हैं वो मैंने नहीं बनाई, मुझे आता भी नहीं है, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, वो एनर्जी भी नहीं है। अभी कोविड-19 की वैक्सीन की बात चल रही है, कोई किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है वो बना करके देगा, मैं नहीं बना सकता। उसके पढ़ने की वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और ये एक इतना ऑब्वियस ग्लोबल रियलिटी है जिसको बहुत सारे लोग रिकग्नाइज करने से पता नहीं क्यों दूर चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए। अब इसमें जो रियलिटी है वो कई बार उतनी फेरी टेल वर्ल्ड जैसी नहीं होती है, तो वहाँ पर अभी तक हमारा सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एकेडमिकली हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग अपना ये पर्पस डिफीट हुए बिना सारे लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। कुछ जगह पर और भी गंदी हार्श रियलिटी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना क्वालिटी कंटेंट बना करके फ्री में लोगों को अवेलेबल करा रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो कई बार इस तरह के रिएक्शंस भी आते हैं कि आपका कंटेंट तो फ्री में है तो उसको वैल्यू नहीं मिलती है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के मॉडल्स बनाने की जरूरत है, और इस पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा ब्रीफ में आपको आइडिया बताता हूँ कि 11th क्लास अकाउंटेंसी का सिलेबस है। मैंने वो पूरा कोर्स अलॉन्ग विद नोट्स, चैप्टर नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, इसके साथ मैंने आपको 500 रुपीज़ में दिया, जो बहुत ही सस्ता है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग जो भी मार्केट रेट चल रहे हैं उससे अगर आप कंपेयर करेंगे। अब वो कोर्स भी इफेक्टिवली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अभी हम लोगों ने ये लॉन्च नहीं किया, बट हम लोग इस टाइम पर सोच रहे हैं, अगर आप उसको इस पर्टिकुलर टाइम में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट करते हो तो आपका पूरा पैसा वापस। अगर आप कोर्स कंप्लीट भी करते हो फिर भी आपको सिग्निफिकेंट पैसे वापस। पहले भी बहुत ही कम पैसे रखेंगे जिससे कि आप को एनरोल करने में दिक्कत ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके पास इस तरह का भी सिस्टम में नहीं है कि वो ऑनलाइन कैसे पे कर पाएँ। तो वहाँ पर वो बैरियर बहुत छोटा रहे और वो भी रिफंडेबल हो, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने हमसे पढ़ लिया तो मेरा पर्पस तो वही था। अब उसमें बस ये कि हम लोग किसी भी तरह से उसको सस्टेन कर पाएं, और सस्टेनेंस इज अ बिग इशू। और पिछले 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। अगर हम लोग सस्टेन कर पाएंगे तो किसी भी हालत में एज फार एज पॉसिबल हम लोग एकेडमिक कंटेंट को मोनेटाइज करने के फेवर में नहीं है, बट गिवन सर्कमस्टांसेस हमें शायद अपना इतना आइडियल स्टैंड को चेंज करना पड़ जाए। थैंक यू सो मच। ये सच में मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बड़ा हेल्प करेगा। तो अभी आपको लोगों को मैसेज देना है कुछ, जैसे अभी किसी को हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं आता तो उनको मतलब हिंदी में कैसे बात करूँ, ऐसा थोड़ा लो फील होता है क्योंकि सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। तो और आप लोग ने मतलब अब यही सोच के मतलब कुछ तो स्टार्ट किया है नया, तो आप लोग को ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना है, मतलब जस्ट उनका मतलब मोटिवेट करने को उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, सौरभ सिंह चौहान वो भी हिंदी मीडियम से था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ही स्कूल से, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातन विद्यालय नाम का एक स्कूल है कानपुर में, वहाँ से हूँ, जहाँ
मेरे स्कूल के बहुत सारे सीनियर्स ने बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो लैंग्वेज नॉलेज नहीं होती है, लैंग्वेज सिर्फ अपनी बात को किसी और तक ट्रांसफर करने का एक मीडियम है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज बहुत सारे नए नए डायमेंशन से पेनिट्रेट करती जा रही है। अभी जैसे कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक यंत्र बोलते हैं, कंप्यूटर का इन्वेंशन हमारे साइड में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, तो वहां पर मुझे लगता है कि अननेसेसरली कुछ नए शब्दों को इंडिजनाइज करना और उनका एक नया हिंदी वर्ड निकालना वो और भी कॉम्प्लिकेट कर देता है प्रोसेस को। लैंग्वेज का काम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सीखने में, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने तक ही सीमित है। मेन एस्पेक्ट वो है। तो लैंग्वेज इतना बड़ा इशू नहीं है। और आज तो हम अपने देश में पॉलिटिशियंस को भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। कई तरह का क्रिटिसिज्म भी होता है, ऑब्वियसली जब इस तरह की आप सोशल पब्लिक लाइफ जी रहे होते तो हर तरह की चीज़ें होती हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी होगा, लेकिन उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं या सक्सेसफुल इंसान नहीं हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी मीनिंगफुल बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इंग्लिश सीखने पर जोर नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे नॉलेज सोर्सेस को खोल देती है। तो एक तो वो है, और दूसरा बाकी जो जनरल ऑडियंस है उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों को जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं वो दिख रहा है, अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना बड़ा हुआ वो भी दिख रहा है, लेकिन जो एजुकेशन पर लॉन्ग टर्म में इस पर इम्पैक्ट होने वाली चीज़ है वो दिख नहीं रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमें हर्ट कर सकती है लॉन्ग टर्म में। तो अभी हम लोग कीटो पर एक फंड रेजर भी चला रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारा एफर्ट ठीक है या ये एक्चुअली इसकी नीड है, तो उन सारे लोगों से मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ वो लोग हमें जितना भी हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, वो हमें डेफिनेटली करें। ओके, थैंक यू सो मच। ये पक्का सबको हेल्प करेगा और बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, कि लोगों के लिए जिनको मतलब अभी तक डर लग रहा था, तो शायद ये वीडियो देख के लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो आगे मतलब करे कुछ अच्छा। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। तो ये पक्का मतलब काफ़ी अच्छा है। और गाइस प्लीज सपोर्ट देम, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट। तो काफ़ी अच्छा लगा ये उनसे बात करके, मिस्टर अनिरुद्ध मिश्रा से बात करके। तो जैसे उनका वो कंसेप्ट है कि हाँ, बहुत लोग ये चीज़ फेस करते हैं। जैसे अगर कोई वर्नाक्युलर मीडियम से है तो जब सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो वो चीज़ उनको अच्छे से आती रहती है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश चाहिए। तो गाइस प्लीज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये वीडियो देख के प्लीज़ आप मतलब आगे बढ़ो और कुछ करो। अगर आपको कोई लेक्चर्स चाहिए होंगे तो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अपनी क्लास। So guys, please subscribe to their channels, Apni Class. Also, if you like this video, please share this video as much as you can and hit the thumbs up. और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और हाँ, घंटी भी बजा देना, जब कि मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए कि अदिति इज बैक। So thanks a lot for watching this video. Keep smiling. Bye.